आज के दौर में खुदा का नाम क्या है? क्या पहले उसका नाम बाप था, फिर बेटा था, और क्या उसका नाम आज के दौर में कादिर मुतलक है? हमने आपके शौक़ की कदर करते हुए एक नया यूट्यूब चैनल शुरू किया जिसका नाम है टोनी विलियम ऑफिशियल। इस पे हमने कोशिश की कि अपने तमाम कोर्सेज जो पिछले 15 साल में हम पढ़ाते रहे हैं वो डाल सकें ताकि आप उससे बेहतर तौर पर सीख सकें। इसलिए आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें। जब इसके 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएंगे हम उसी दिन से इस पे अपने कोर्सेज डालना शुरू कर देंगे। इसलिए जल्दी करें ताकि हमारा टारगेट अचीव हो और हम इस पे अपने मटेरियल को डालना शुरू कर सकें। मसीह यीशु के अज़ीम और जलील नाम में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। हमारी यूट्यूब के घराने की एक बहन है जिन्होंने मुझसे एक सवाल किया कि आज के दौर में खुदा का नाम क्या है? क्या पहले उसका नाम बाप था, फिर बेटा था, और क्या उसका नाम आज के दौर में कादिर मुतलक है? तो मैंने उसका सादा सा जवाब दे दिया कि ये दरअसल गलत तालीम है। खुदा का नाम जो अज़ल से अबद तक है वो बाप, बेटा और रूह कुदस पाक तसलीस की सूरत में हमारे सामने आता है और बस। लेकिन बाद में किसी और ने मुझे बताया कि दरअसल ये एक बिदअत है जो चर्च ऑफ ऑलमाइटी गॉड की तरफ इशारा करती है। 1989 में ये तहरीक शुरू की गई और इस तहरीक में कहा गया कि दरअसल खुदा की जो आमद है वो हो चुकी है और वो एक औरत में मुजस्सम हुआ और उस औरत ने जो जन्म लिया था। ये तहरीक उठी थी चाइना से और चाइना से इस तहरीक ने उठकर पूरी दुनिया को अपने लपेट में ले लिया। दरअसल ये जो तहरीक थी ये दरअसल चाइनीज़ गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ उठने वाली तहरीकों में से एक थी। इसलिए चाइना में इस तहरीक को बहुत जल्दी कुचल दिया गया और बाद में ये लोग जाकर दूसरे ममालिक में बस गए और वहाँ पर अपनी तालीमात को फैलाने लगे। ये दरअसल एक हुकूमत दुश्मन तहरीक थी, चर्च ऑफ गॉड ऑलमाइटी, और इसको शुरू में ईस्टर्न लाइटनिंग के नाम से भी कहा जाता था कि ये मशरकी रोशनी या ईस्टर्न लाइटनिंग है। ये एक तहरीक नहीं बल्कि बिदअत थी जिसमें कहा गया कि खुदा जो है वो वापस आ चुका है और एक औरत में तजस्सुम इख्तियार कर चुका है। ये बात सिरे से ही गलत है क्योंकि अब जब खुदावंद यीशु मसीह ने आना है तो उसने तजस्सुम इख्तियार करने के लिए, तजस्सुम लेने के लिए या जिस्म पहनने के लिए नहीं आना, बल्कि उसने पूरे जाहो जलाल के साथ आना है। इस दुनिया को हलाने के लिए आना है, इस दुनिया की अदालत करने के लिए आना है। और किताब मुक़द्दस में वाज़े तौर पर लिखा है कि जब वो आएगा तो हर एक आँख उसे देखेगी। और कौन कौन देखेगा? जिन्होंने उसे छेदा था वो भी उसे देखेंगे। यानी कि दुनिया की आगाज़ से इंतहा तक जितने लोग इस दुनिया में आए सब उसे देखेंगे। इसलिए अगर कोई शख्स कहता है कि मसीह खुदावंद यहाँ मुजस्सम हो गए या खुदा बाप वहाँ मुजस्सम हो गया या रूह कुदस ने वहाँ तजस्सुम इख्तियार कर लिया, तो ये तमाम बातें गलत हैं। कई मरतबा लोग अजीब व गरीब बातें बताएंगे। कई दफ़ा लोग कहेंगे जी फ़लाँ जगह पर फ़रिश्ते ज़ाहिर होते हैं। कुछ साल पहले एक भाई ने मुझे एक वीडियो भेजी और उसके बीच में इबादत के दौरान फरिश्ते नज़र आना शुरू हो गए। तो मैंने उस वीडियो को जब करीब से देखा तो उस वीडियो में लिखा हुआ आ रहा था कि ये जो फरिश्ते हैं ये दरअसल कैमरा ट्रिक है और ये VFX की वजह से फरिश्ते दिखाई दे रहे हैं, ये सही नहीं है। और उसके बीच में बार बार एक खातून बोल के बता रही थी कि ये फरिश्ते असली नहीं है, ये कैमरा ट्रिक है, ये VFX जिसे कहते हैं, कैमरे वाले अपनी ज़ुबान में या फिल्मों वाले अपनी ज़ुबान में, ये उसकी वजह से फरिश्ते नज़र आ रहे हैं। ये बात याद रखें, द चर्च ऑफ गॉड ऑलमाइटी एक बिदअत है जो चाइना से शुरू हुई, जिसमें कहा जाता है कि खुदा एक औरत में तजस्सुम इख्तियार कर गया। किताब मुक़द्दस के मुताबिक ये तालीम सिरे से ही बिल्कुल गलत है और हमें इसे नहीं मानना चाहिए। शुक्रिया।